अस्सलाम वालेकुम। इंसान को यानी फेयर होना चाहिए और कभी कभी अपने राय से रुजू भी करना चाहिए और अपनी गलतियों को मतलब बयान करना चाहिए ताकि आगे निकलने का रास्ता बने। इन्हीं वीलॉग्स में चंद दिन पहले मैंने आपको खुशखबरी सुनाई थी कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो गई है। इस्टेब्लिशमेंट से मुराद मतलब फ़ौज भी न्यूट्रल हो गई है, जजेस भी न्यूट्रल हैं और फ़ौज ने आके बहुत सारे मसाइल हल कर दिए हैं और अब ये मसला जो हम धुंध देख रहे हैं ये छट जाएगी। और मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि देखिए बात ये है कि अब आइन के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब इलेक्शन की अगर बात हो रही है तो ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर ये बड़ी गंदी चीज़ होती है, कौमें बर्बाद हो जाती हैं। ये एक यानी होने दें, ट्रांसफ़र ऑफ पावर को पीसफुल होने दें और इलेक्शन की जानिब अगर बात चल रही है तो ठीक है, अब इलेक्शन की जानिब चले जाना चाहिए और पूरी ताकत से वोट की हिफाजत करनी चाहिए। यही मैंने गुजारिश की थी। अच्छा, लेकिन मुझे उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि आइन का ये टूटना इसको सिंध, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में किस तरह देखा जाएगा। ज़ाहिर है कि हम पंजाब में और फिर वो भी लाहौर का आदमी जो है वो तो कहेगा कि चलो ठीक है, आइन जो है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और गद्दार वाली बात को भी हम इतनी यानी संजीदगी से नहीं लेते। गद्दार चलो यार की ये गद्दार कहता, लेकिन ये गद्दार कहना उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी, सिंधी कम्युनिटी, पख्तून कम्युनिटी और बलोच हमारी जो भाई हैं हम वतन, ये गद्दार उनके लिए एक बड़ी बहुत बड़ी गाली है। हम इतना सीरियस नहीं लेते, वो ले लेते हैं। अच्छा, अब हमने देखा कि इस आइन के ऊपर बिलावल भुट्टो ने जो लबो-लहजा इख्तियार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये अगर आइन की इज़्ज़त न हुई और ये आइन के साथ जो हुआ है अगर ये ठीक ना हुआ तो फिर हम एहतजाज करेंगे और ऐसा एहतजाज होगा कि ये भूल जाएंगे पाकिस्तान को चलाने वाले के एहतजाज होता क्या है। और वो कहने लगे, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि ये जो एहतजाज है मैं इसको बहुत पुरतशद्दुद एहतजाज देख रहा हूँ, यानी एक तशद्दुद, एक वायलेंस देख रहा हूँ। उसी शाम मौलाना फजलुर रहमान ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देकर मौलाना फजलुर रहमान ने जो बातें की वो भी बिल्कुल मिलती जुलती थी कि मैं बहुत बड़ा हम एहतजाज करेंगे और ये हम नहीं होने देंगे। और फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट में आज तक ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ये सब सियासी ड्रामों में अपना हिस्सा कर रहे हैं और यह आइन तोड़ना और ये सुप्रीम कोर्ट के सारे पॉलिटिकल सीन को वो आज तक वो प्लेयर हैं। और साथ ही मौलाना फजलुर रहमान ने एक कदम आगे बढ़ के ये भी कहा कि इमरान खान को न सिर्फ ये कि वो बचा रहे हैं, एक आज तक बचा रहे हैं, बल्कि वो आइंदा हुकूमत अगर बन गई तो वो उसके बाद भी इमरान खान को इसी तरह से रखेंगे। आने वाली हुकूमत के लिए ख़तरा, इससे कुछ नहीं हो रहा, ये उनका हथियार है। ज़ाहिर है उन्होंने ये भी कहा कि वो उसकी सज़ा भी मतलब तैयार है। अच्छा, अब मौलाना फजलुर रहमान जब ये बात करते हैं तो याद रहे कि ये तालिबान जो काबुल वाले हैं उनके साथ पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल पर इनको इंगेज किया हुआ है कि आप तालिबान से वहाँ काबुल में बात करें कि हम पर अटैक न करें। और ये भी जहन में रखें कि मौलाना फजलुर रहमान को अब काबुल के जो अफ़गान तालिबान हैं उन्होंने ये कहा था कि छोड़े मौलाना, आप किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आपकी कौन सी इज़्ज़त है वहाँ, हमारे साथ आके मिल जाए। और अटक तक तो वैसे ही उनका क्लेम है, तो उन्होंने मौलाना से ये कहा था कि हमारे साथ आके मिलें, ये इलाके लेते हैं बलूचिस्तान पख्तूनख्वा तो आपको दे ही देंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान ने फिर कहा कि नहीं, मैं पाकिस्तान मेरा वतन है, 1973 के आइन पर मेरे बाप ने दस्तखत किए हुए हैं, तो मुझे मतलब है मैं नहीं पीछे हट सकता। ये है मौलाना फजलुर रहमान जिसको अब हम गालियां दे रहे हैं ना, जिसके सूबे में जाके फिर ये हरकतें हो रही हैं और वो कह रहा है एस्टैब्लिशमेंट में ऐसे लोग बैठे हैं। अब आज का दिन देख लें क्या हुआ, पंजाब असम्बली देख लें। क्या आप समझते हैं कि परवेज़ इलाही में इतनी ताकत है कि वो पंजाब असम्बली को ताले लगवा दे? क्या वज़ीर आज़म में इतनी ताकत है कि वो जो सब कुछ करे जो आज पंजाब में हुआ है? बात यह है जी कि हमें शायद अंदाज़ा नहीं होता पंजाब में ख़ास तौर पे कि वो अब छोटे सूबे जो हैं वो आइन को उनके नज़दीक कितनी अहमियत है। बाय द वे आमिर लियाकत का जो सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे पैगाम, जिसमें वो बिल्कुल ही सीधे होकर उन्होंने इमरान खान से बात की है और ये कहा है कि तुमने फ़ौज में बगावत की कोशिश की है और एक कोर कमांडर को ला के तुम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने खड़ा करना चाहते हो, जनरल बाजवा के सामने, और तुम ये भी चाहते हो कि तुम जनरल बाजवा को सैक कर दो। तुम जनरल बाजवा को नहीं निकाल सकते, रियासत से कोई नहीं लड़ सकता, और तुम्हारा बाप भी जनरल बाजवा को नहीं निकाल सकता, और तुम अगर निकाल सकते हो तो निकाल के देखो। ये आमिर लियाकत के अल्फाज हैं जिसको देखकर आदमी ये सोचता है कि ज़ाहिर है कि ये इमरान खान के लिए पैगाम अगर आमिर लियाकत दे रहे हैं या जनरल बाजवा बात कर रहे हैं या आमिर लियाकत इमरान खान से ही कह रहे हैं या उस कोर कमांडर से भी कह रहे हैं। अच्छा,
अब इसको भी छोड़ें, आगे चलें। मैंने आपको जब ये यहाँ रिपोर्ट किया था कि इस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल भी है और वो धुंध छट जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, तो जाहिर है कि मैं ख्याली पुलाव यहाँ बैठकर नहीं बनाता। मैं यानी कम से कम पुराने ज़माने में वो होता था कि एक सोर्स से बात करके कभी मैं आगे रिपोर्ट नहीं करता, मिनिमम 2 सोर्स होते हैं, वरना 3-4 सोर्सेज से बात करके मैं फिर बात रिकॉर्ड पे लाता हूँ। इसका मतलब मैंने कुछ लोगों से बात की होगी, उन्होंने मुझे ये यकीन दिलाया होगा, जिसके बाद मैंने ये बात की। रात इमरान शफकत का वीलॉग अगर आप देखें तो वो बिल्कुल आपको वही यकीन और वही आपको इमरान शफकत के लहजे में मिलेगा, क्योंकि कुछ ज़राए ने उनसे भी रब्ता किया, जिसके बाद उन्होंने वीलॉग अपना रिकॉर्ड करवाया और उसमें उन्होंने कहा कि ये सारी धुंध जो है ये छट जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मतलब बिल्कुल न्यूट्रल है। और वो अपने यानी अगर सुप्रीम कोर्ट से ये तीसरा दिन है आज, अगर ये फैसला ना आया तो शायद फ़ौज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की वजाहत कर दे कि ये जो कुछ हो रहा है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वास्ता नहीं है। चलिए हम दुआ करते हैं कि इमरान शफकत की खबर जो है उन तक पहुंची वो दुरुस्त हो और ऐसी कोई चीज़ आज हमारे सामने आ जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आज नहीं आया, अब अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होती और ये झगड़ा और चलता रहता है, तो इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी की जो तफरीक और सियासी इख्तलाफात हैं वो अब हर जगह ना सिर्फ लेके जा चुके हैं, बल्कि अब उनके असरात हमारे सामने आ रहे हैं। आज पाकिस्तान जहाँ खड़ा है ना, आज पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ है, मैं आपसे गुजारिश करूं कि अब हम किसी भी सिविल वॉर से, खाना जंगी से, ऐसा नहीं है कि अब हम 4 कदम दूर खड़े हैं या 3 कदम दूर खड़े हैं या 2 कदम दूर खड़े हैं। अब हम खाना जंगी से 1 कदम के फासले पर आ गए हैं। तो पाकिस्तान को चलाने वाले सारे ताकतवर लोग, ऑल मतलब एक्सेलेंसीज, मतलब है कि मैं यही सवाल आपसे कर सकता हूं कि क्या आप वाकई ये चाहते हैं? क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं तो फिर आप कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि आप नहीं चाहते। कोई सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, कोई पुलिस, कोई फौज, लॉ एनफोर्समेंट, कोई भी यानी इदारा अपने मुल्क में सिविल वॉर नहीं चाहता। ऑर्डर टूटना वो नहीं चाहता। उसकी वजह यह है कि जब ऑर्डर टूटता है और सिविल वॉर आ जाती है तो उसका मतलब ही फिर ये होता है कि जो लॉ एनफोर्समेंट के लोग होते हैं, वो पुलिस हो, वो रेंजर्स हों, वो कहीं भी, हर मुल्क की अपनी लॉ एनफोर्समेंट के जो भी नाम रख लें आप, वो जब लॉ एनफोर्समेंट के लोग होते हैं पहला निशाना वो होते हैं। फिर थानों पे हमले होते हैं, अदालतों पे हमले होते हैं, कचहरियों पे हमले होते हैं, बड़ी आबादी, खुशहाल आबादियों पर हमले शुरू हो जाते हैं। और एक यानी जो ग्लास ऐसे होता है, यूँ समझें आप, जो इस तरह के रेवोल्यूशन या सिविल वॉर के बाद नतीजा आता है, रेवोल्यूशन तो नहीं कहना चाहिए, ऐसा ही तो सिविल वॉर है ना, तो वो जो ग्लास होता है उसको पलट के ऐसे हो जाती है क्लासेस। सोसाइटी की जो क्लासेस हैं ना, जो उनके मकाम और मर्तबे हैं लोगों के, तो वो जो इस वक्त जहाँ ऊपर बैठे हैं ना, कोई जज साहब, कोई बहुत बड़े अफसर साहब, 21 ग्रेड 22 ग्रेड, और नीचे जो है वो नीचे छोटी ग्रेडिंग और उसके बाद गरीब, अगर सिविल वॉर और ऑर्डर टूट गया तो ये ऐसे हो जाएगा। और जब ये ऐसे होगा तो ये ऐसा नहीं है कि फिर कुचला और पिस जाएगा सारा कुछ। क्या आप वाकई ये चाहते हैं? ढाका फॉल पे तो खैर हम मतलब सुनते थे ना कि जी फलां ऐसे हो गया, यूं हो जाता। अब आपके सामने हो रहा है जो कुछ हो रहा है। पावर ट्रांसफर नहीं की जा रही, बट इज एज सिंपल एज दैट, नहीं करते। अच्छा, अब इसको समझें कि तारीख में सल्तनतें कैसे ऑपरेट होती थी। ये होता था, यानी जो बादशाह होता था उसके लोग जब उसके खिलाफ होते थे नीचे, वो बादशाह कहता था मैंने नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। तो फिर वो साथ वाले जो बादशाह होते थे उनको पता होता था कि अब पिछले 4 या 5 दिनों में पाकिस्तान जहाँ खड़ा है ना, अगर पाकिस्तान के पास ये न्यूक्लियर ना होता और ये नेशन स्टेट का दौर ना होता, तो मुद्दतों से ईरान या अफगानिस्तान या ये चीन या ये भारत मतलब लॉजिक डिमांड करती कि बस अब ये फिनिश हो गए, कब्जा करो जाके इन पे, हो चुका होता। ये तो नेशन स्टेट का दौर है जिस वजह से नहीं हो रहा अभी तक। एटम बम भी है, इस वजह से नहीं हो रहा। अब कोई बाहर से हमला नहीं कर रहा, लिहाजा हम खुद ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। हमने साबित किया है कि हमें इंडिया की आर्मी ने हमारे ना शहरी उतने मारे हैं ना फौजी उतने मारे हैं जितना हमने एक दूसरे को मारा है। टेररिज्म पैदा करके, दहशतगर्द तंजीमें पाल के हमने अपनी पॉलिसियों से खुद को तोड़ा है, अपने आप को मारा है, अपना आधा मुल्क गंवाया है। आज फिर हम बिल्कुल वहीं खड़े हैं। एक ढीठ आदमी को कहता नहीं देता, आइन में नहीं मानता। बिलावल भुट्टो कह रहा है सामने आके कि तशद्दुद देख रहा हूं मैं, वायलेंस। ये उस आदमी का बेटा है जिसने कहा था पाकिस्तान खप्पे,
बीबी के शहीद होने के बाद उसने कहा था पाकिस्तान खप्पे। उसका बेटा है, वो कह रहा है मैं वायलेंस देख रहा हूं। फजलुर रहमान जिसको तालिबान कह चुके हैं कि हमारे साथ आके मिलो, इकट्ठे लड़ते हैं, वो फजलुर रहमान जिसको हमने कहा है कि जाके पीस कराओ, वो कह रहा है कि ऐसा एहतजाज होगा तो बुनियादें हिल जाएंगी, हम तुम्हारी गुलामी में नहीं रहेंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं सामने आकर। आमिर लियाकत जो है वो एक मैसेज में साफ बता रहा है कि तुम हमें गद्दार कह रहे हो, तुम हो गद्दार। वो ये कह रहा है कि उसने उसका आरिफ अलवी का मजाक उड़ा के उसने ये कहा कि उर्दू स्पीकिंग का वो नहीं है नुमाइंदा, मस्खरा है वो सदर के ऑफिस में बैठा हुआ। यार इसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रही? इसके बाद तो फिर अगला स्टेप यही है ना कि एक कदम दूर है बस। अब आप फिर इसका मतलब है कि वहां से बिलावल निकले अपने हुकूक लेने के लिए, आइन के लिए, उधर से फजलुर रहमान निकले आइन की सुरबुलंदी के लिए। वो अखलाक पर खड़े हैं, हक पर खड़े हैं, जायज खड़े हैं। आप लोग क्या करेंगे? नजायज, हमने नजायज करना, उधर से मरियम निकलेगी। आप नजायज अपना करने का, नहीं हम करेंगे नजायज। तो जब क्लैश होगा फिर उसका एक नतीजा निकलेगा ना। कितने बंदे मारोगे, कितने बंदे मारोगे? और मौलाना अगर इस्लाम का नाम लेके खड़ा हो गया ना कि ये तालिबान की हार हम नहीं है, बस इतना ही हाँ ये ठीक है, खैर ये कुफरिया निज़ाम है, आओ जहाद करते हैं, लड़ लोगे? सोच लो, लड़ लोगे? गोरिल्ला वार फिर वो अफगानिस्तान वाली वो नहीं होगी, फिर ये पेशावर में शुरू हो जाएगा, कोहाट में, चारसद्दा में, मर्दान में कर लोगे। फिर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, वहां से बिलावल उठ जाएगा। उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी कराची से उठ जाती है और लाहौर से काफिले चल पड़ते हैं पिंडी इस्लामाबाद की तरफ, या चलो पिंडी की तरफ। क्या करोगे? आप लोगों को सोचना चाहिए ना। तो मेरा ख्याल है कि जितना बड़ा, ये छोड़े आपके कानून आइन में क्या लिखा है, वो तो ना आपने कभी माना ना हमने कभी उसको समझा, लेकिन यह है कि आइन को छोड़ें कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसकी क्या जिम्मेदारी नहीं है। हकीकत की दुनिया में जो आदमी इस वक्त जितनी ताकत लिए बैठा है उसकी जिम्मेदारी फिर उतनी बनती है। अगर तो ये जेन्युइन डेमोक्रेसी होती तो यही ताकत वज़ीर आज़म, वज़ीर आला वगैरह इन लोगों के पास होती, लेकिन चूंकि उस तरह का मिक्सचर हमारा तो नही है, नशी है, तो इस तरह के निज़ाम में ताकत जहाँ पे मौजूद है, अब ज़ाहिर है उसी की जिम्मेदारी भी बनती है। तो अगर आप लोग इतनी ताकत जितनी आपने ले ली हुई है, अपने ज़िम्मे डाल ली हुई है, उसके बाद अगर आप उस तरह की जिम्मेदारी और उस तरह का खुला दिल और वसी दिल करके लोगों, अपने ही लोगों की बात मानने से इस तरह से इनकार करते चले जाएंगे तो बगावत हो जाएगी ना, बगावत हो जाएगी। तो बगावत का इशारा फजलुर रहमान भी दे रहा है, बगावत का इशारा बिलावल भुट्टो भी दे चुका है, और बगावत की बातें फिर लाहौर से भी आज पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ है वो शुरू हो जाएंगे। तो फिर आप देख लें, अगर यही चाहते हैं तो हो जाएगा। 27 रमज़ान को बना था पाकिस्तान, हम बड़ा शोर मचाते थे बड़ी खुशी से, फिर ये मुल्क टूट गया, आजकल फिर रमज़ान है, और मेरा ख्याल है कि हम इसको बिल्कुल वहीं लेके जा रहे हैं कि रमज़ान में किस्सा पाक करना है इस मुल्क का। सोच लें, मतलब सोच लें, अपने आप से पूछें, आपकी पोस्टिंग, आपकी ट्रांसफ़र, आपकी तरक्की, आपकी किसी की एक्सटेंशन, किसी की पोस्टिंग, यानी इतनी ज़रूरी है कि पाकिस्तान को ही दफ़ा कर दो, क्योंकि अब हम वहाँ आ गए हैं। ये अब ये ना कोई सोचे कि कोई मसला बगैरत लोग हैं, कोई नहीं बगैरत है, बगैरत है, बगैरत चलो 4 मिल भी जाएंगे तो वो तो हम जैसे गरीब ही है ना, लेकिन जो जिनके पास अब खोने को रहता ही कुछ नहीं है वो आएंगे लड़ने के लिए। चले, अल्लाह ताला क्या, अल्लाह ताला हम सबको अकल दे, यही कह सकते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे और किसी खूनी बहरान से महफूज रखे, आमीन। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।